प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों के सामने मीरा की पदावली को लेकर के हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इस पदावली में मीरा कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में। कहाँ बसने की बात की जा रही है? नयनन में। नयनन का मतलब होता है आँखों में। बसो मेरे नयनन में, मेरे आँखों में बस जाओ। और किसको कहा जा रहा है? नंदलाल। नंदलाल का मतलब होता है, नंद का मतलब श्री कृष्ण के पिता, लाल का मतलब होता है पुत्र या बेटा। तो नंदलाल, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में। कहाँ बस जाओ? मेरे नयनों में, मेरी आँखों में बस जाओ। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल श्री कृष्ण, तुम मेरे नयनों में, मेरी आँखों में बस जाओ। और आगे क्या कहती हैं? श्री कृष्ण, कौन से श्री कृष्ण की बात करती हैं? उनका सौंदर्य देखने में कैसा है? आगे मीराबाई बताती हैं, मोर मुकुट। किस चीज़ का मुकुट? मोर मुकुट। मोर का मुकुट। कभी मोर का मुकुट आपने देखा है? मोर का मुकुट होता है? नहीं। मोर के पंख का मुकुट। किसका मुकुट? मोर के पंख का मुकुट। कहाँ शोभित हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के सर पे मोर का पंख शोभित हो रहा है, मोर मुकुट। और क्या शोभित हो रहा है? मकराकृत कुंडल। कुंडल, कुंडल कहाँ पहना जाता है? कानों में। और किस तरह का है? मकराकृत। किस आकृति का? मकराकृत, मछली की आकृति का। मकराकृत मतलब मछली के आकृति का कुंडल उनके कानों में शोभा दे रहा है। और सिर पर क्या शोभा दे रहा है? मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट। इस तरह की सुंदरता से युक्त भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी लग रही है? मीराबाई बताती हैं कि मोहनी मूर्ति। कैसी मूर्ति लग रही है? मोहनी। मोहनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली, अर्थात आकर्षक, बहुत ही सुंदर लग रही है। और सांवली सूरत। कैसी सूरत है? भगवान श्री कृष्ण किस रंग के थे? सांवले रंग के। अरे भाई, जो न तो गोरा हो न तो काला हो, बीच में क्या बोलते हैं? सांवला। भगवान कन्हैया किस रंग के थे? सांवले रंग के। मोहनी मूर्ति। उनकी मूर्ति अत्यंत मनमोहक है, मन को मोहने वाली है। सांवली सूरत। उनकी सूरत कैसी है? सांवले रंग की है। नैना बनी विशाल। नैना, उनकी आँखें। नैना का मतलब आँखें। कैसी हैं? विशाल, बड़ी बड़ी। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी आँखें बड़े अच्छे से सुशोभित हो रही हैं। अधर सुधारस। अधर का मतलब होता है होठ। सुधारस मतलब होता है अमृत रस। अधर सुधारस, होठों पर अमृत रस वाली क्या शोभित हो रही है? मुरली राजत। मुरली, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर क्या शोभित हो रहा है? मुरली मतलब बांसुरी। उर बैजंती माल। उर का मतलब होता है हृदय तक। हृदय तक मतलब यहाँ तक क्या शोभित हो रहा है? माल मतलब माला। और भगवान श्री कृष्ण किस चीज़ की माला पहनते थे? उर बैजंती माल। किस चीज़ की माला? बैजंती माल, बैजंती के फूल की। बैजंती का फूल आप लोग जानते हैं? उसको गांव में किस नाम से जानते हैं? गुड़हल का फूल। शायद उसी किस्म का होता है, उससे मिलता जुलता। उनके हृदय तक बैजंती की माला लटक रही है और उनके होठों पर मधुर रस वाली, सुधा रस वाली बांसुरी शोभित हो रही है।
और कहते भी ना उनकी बांसुरी इतनी अच्छी लग रही थी, तभी तो कहते हैं ना, घन श्याम तेरी बंसी, घन श्याम तेरी बंसी हम सबको नचाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बांस की होकर भी हम सबको नचाती है, ये बांस की होकर भी हम सबको नचाती है। सोने की होती तो, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। चलिए हम लोग अपने अर्थ की तरफ चलते हैं। क्षुद्र घंटिका, आगे मीराबाई बताती हैं कि क्षुद्र घंटिका कैसी घंटिका, घंटिका माने घंटी, क्षुद्र माने छोटी सी, छोटी वाली घंटी। आपने घर में बच्चों को देखा होगा किलकारी मारते छोटे छोटे बच्चे, उनकी कमर की करधनी में छोटी घंटी पहनाई जाती है, छोटी वाली घंटी, वही क्षुद्र घंटिका, छोटी घंटी। कटि तट, कटि माने कमर, तट माने किनारे, उनके कमर के किनारे क्या शोभित हो रही है, छोटी घंटी, क्षुद्र घंटिका। और नूपुर सबद रसाल, नूपुर माने घुंघरू, बच्चों को घुंघरू पहनाए जाते हैं, उनके नूपुर अर्थात घुंघरू के शब्द माने शब्द, उनके घुंघरू की आवाज़ रसाल, रस से भरी हुई है, अर्थात आनंद से भरी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत प्रिय लगती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि प्रभु, मीरा के प्रभु अर्थात कौन, श्री कृष्ण, संतन सुखदाई, संतों के लिए क्या हैं, सुखदाई हैं, सुख को देने वाले हैं। और कौन, भक्त बछल गोपाल, भक्त बछल माने वत्सल, भक्त बछल, भक्त वत्सल गोपाल, गाय को पालने वाले श्री कृष्ण, वो भक्त वत्सल गोपाल अर्थात श्री कृष्ण संतों के लिए बहुत ही सुखदाई हैं। मीराबाई इस पद में इससे बताती हैं। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, मेरे नयनों में तुम बस जाओ। मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है, मकराकृत कुंडल, और उनके कानों में मछली के आकार का कुंडल अर्थात मकराकृत कुंडल है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक, लाल रंग का तिलक, चंदन कहाँ पे शोभित हो रहा है, भाल, भाल मतलब माथे पर लाल रंग का चंदन सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूर्ति, मन को मोहने वाली ऐसी सुंदर मूर्ति, सांवली सूरत, सांवले रंग के कन्हैया, नैना बने विशाल, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें शोभा दे रही हैं। अधर सुधारस, अधर मतलब होठों पर अमृत रस वाली मुरली राजत सुशोभित हो रही है। उर्वैजंती माल, और उनके हृदय तक किसकी माला शोभित हो रही है, वैजंती माल, वैजंती की माला शोभा दे रही है। क्षुद्र घंटिका, छोटी घंटी, कटितट शोभित, कहाँ शोभित हो रही है, कमर के किनारे, कमर पर। नूपुर सबद रसाल, नूपुर का मतलब घुंघरू, घुंघरू के शब्द कैसे हैं, रसाल, बड़े रसीले हैं, बड़े ही आनंददायक हैं। मीरा प्रभु, मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं। ये कौन से भगवान, भक्त बछल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। चलिए बच्चों, हम अगले पद की ओर चलते हैं और देखते हैं। पायो जी मैं तो
राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो। पायो जी मैं तो मीराबाई इस संसार के लोगों को बताती हैं कि पायो जी मैंने तो पाया, और क्या पाया? राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो। कौन सा धन पाया? राम रतन रूपी धन। मीराबाई संसार के लोगों को बताती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन पाया, अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी धन पाया। और वो धन कैसा था? वस्तु अमोलक। वह वस्तु जो थी बहुत अमोलक थी, अमूल्य थी। अमोलक का मतलब अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, बहुत कीमती। और किसने दिया था? दी मेरे सतगुरु। मीराबाई को उनके सतगुरु ने उस अमूल्य वस्तु को दिया था। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई को उस अमूल्य वस्तु अर्थात ईश्वर की भक्ति उनके सतगुरु ने दिया था। कृपा कर अपनायो। कृपा कर माने कृपा करके, दया करके, अपनायो अपना लिया। उनके गुरु ने कृपा करके मीराबाई को अपना लिया, अर्थात अपना शिष्य बना लिया, और उन्हें ईश्वर की भक्ति या राम रतन रूपी धन दिया। और मीराबाई उस धन को पा करके क्या कहती हैं? जन्म जन्म की पूंजी पाई। कैसी पूंजी पाई? जन्म जन्म की पूंजी, मतलब ऐसी पूंजी पाई कि जो जन्म जन्मांतर तक चलेगी। जग में सभी खुआयो। और कैसे प्राप्त किया? जग में, संसार में सभी खुआयो, सभी को खो करके, मैंने संसार में सब कुछ खो करके, सब कुछ गंवा करके तब उस अमूल्य पूंजी को पाया है, और वह पूंजी जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहेगी। और वो कौन सी पूंजी है बच्चों? ईश्वर की भक्ति रूपी पूंजी, राम रतन धन पायो। और आगे बताती हुई कहती हैं कि खर्चे नहीं, खर्चा भी नहीं होगा। ये जो धन है मुझे मिला है, मेरे सतगुरु ने दिया है, खर्चे नहीं, कोई इसको खर्च भी नहीं कर सकता, चोर न लेवे, और कोई चोरी भी नहीं कर सकता। न तो कोई चोरी कर सकता है, न तो कोई खर्च कर सकता है। खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे, न कोई चोर ले सकता है, न कोई खर्च कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन, दिन प्रतिदिन, बढ़त माने बढ़ता है, सवायो माने सवा गुना, सवाई की तरह मुहावरा के रूप में प्रयोग किया गया है कि दिन दिन बढ़त सवायो, अर्थात दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। सत्य की नाव। किसकी नाव? सत्य की नाव मतलब सत्य की नाव। खेवटिया, खेने वाले सतगुरु कौन है? सत्य की नाव खेने वाले कौन है? सतगुरु। भव सागर तर आयो। भव सागर, संसार रूपी सागर, तर आयो मतलब तर गए, अर्थात पार हो गए। मीराबाई कहती है कि सत्य की नाव को खेने वाले सतगुरु की कृपा से मैंने भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर को पार कर लिया। मीरा के प्रभु। मीराबाई के प्रभु अर्थात मीराबाई के भगवान कौन? गिरिधर नागर। गिरिधर माने होता है कि पर्वत को धारण करने वाले, नागर माने चतुर, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। वो मीरा के प्रभु हरख हरख जस गावे,
मीराबाई कहती हैं कि मैं हरख हरख प्रसन्न होकर के उनके यश और उनका गुणगान करती हूँ। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई इस संसार को बताती हुई कहती हैं कि मैंने तो राम रतन रूपी धन पाया, पा लिया है। वस्तु अमोलक, वह कैसा धन है? वस्तु अमोलक, वह अमूल्य वस्तु है, दी मेरे सतगुरु, जिसे मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है। कृपा कर अपनायो, और कृपा करके मेरे गुरु ने मुझे अपनाया अर्थात अपना शिष्य बनाया और मुझे वह ईश्वर भक्ति रूपी धन दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और मीराबाई कहती हैं कि मैंने वह धन पा करके मैंने जन्म जन्म जन्मांतर तक के लिए वह पूंजी इकट्ठा कर लिया है। जग में सभी खोवायो, इस संसार में सभी को खो करके सब कुछ गंवा करके तब मैंने उस पूंजी को पाया है। खर्चे नहीं कोई खर्च नहीं कर सकता है। चोर न लेवे, कोई चुरा नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह भक्ति रूपी धन, राम रतन रूपी धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव, सत्य की नाव को खेवटिया सतगुरु, खेवटिया माने खेने वाले सतगुरु कौन है? सतगुरु। सतगुरु जो हैं सत्य की नाव को खेने वाले हैं। भव सागर तरि आयो, जिनकी कृपा से मैंने संसार रूपी सागर अर्थात भव सागर को पार कर लिया। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण गिरधर नागर, पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हरख हरख जस गावे, प्रसन्न होकर के मीराबाई उनके